सुअरों की झुंड ने ये योजना बनाई थी कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम, जंगल में मंगल हमारा ही होगा, फिर पेड़ नहीं पौधा नहीं सारी हवाओं का भी रुख मोड़ लेंगे हम। और सुवर्णी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, सुवर्णी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, बिल में घुसेंगे दोनों आंख फोड़ लेंगे हम। जय जय श्री राम। लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, राजनीति करनी है। और अब जब 500 वर्षों बाद वो आ रहे हैं, आज भी राजनीति लोग कर रहे हैं, आज भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं किसी सत्ता से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सही है वो बोलने का मेरा दायित्व है। मैं कलमकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही को सही बोलूं। आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता बदलने के कारण ही संभव हो पाया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी आप भी आए, और क्या कहते हैं, आपको एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, और इसीलिए कहता हूं कि आपको आमंत्रित करता हूं। यूं तो अयोध्या नगरी को देखने के लिए दूर दराज से आम श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कवि अपने भाव में यदि आज के अयोध्या को देखेगा तो वो कैसे देख रहा है। मेरे साथ एक कवि खुद मौजूद हैं, और जिस तरीके से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वही त्रेता युग आ गया वापस। लेकिन 14 साल के बाद वनवास काटकर रामलला आए थे, लेकिन इस कलयुग में रामलला को 500 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। सर क्या कहेंगे, वो त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास काटा, लेकिन ये ऐसा युग आया कि रामलला को ही 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा अपने मंदिर में प्रवेश करने के लिए। दरअसल क्या है कि पहले क्या हुआ कि एक तरीके से मुगलों ने हमारे यहाँ का मंदिर तोड़ा, ठीक है, और लगभग 74 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे हिंदू धर्म ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने 74 लड़ाइयाँ लड़ी, और लगभग कुछ नहीं 73 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, राजनीति करनी है। और अब जब 500 वर्षों बाद वो आ रहे हैं, आज भी राजनीति लोग कर रहे हैं, आज भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं किसी सत्ता से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सही है वो बोलने का मेरा दायित्व है। मैं कलमकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही को सही बोलूं। आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता बदलने के कारण ही संभव हो पाया है। क्या लगता है, अगर एक कवि के भाव में जानना चाहूँ, कवि का भाव क्या है इस बदलती हुई अयोध्या के प्रति? जैसे मैं आपको पहले तो एक गीत सुनाता हूँ आपको मौजूदा सिचुएशन पे, उसके बाद में दूसरी चीज़ आप सुनिएगा कि वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, साथ देना भैया, साथ देना। वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखे बाटे पतरा, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखे बाटे पतरा, सुमित्रा माँ कैकई माँ कौशल्या माँ अचरा लगई हैं, कौशल्या माँ अचरा लगई हैं, हमार लाल 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है, नर नारी दिया ना जरई हैं, नर नारी दिया ना जरई हैं, भरत सगरु अयोध्या सजई हैं, भरत सगरु अयोध्या सजई हैं, न्यूज पत्र प्रसारण दखई हैं, हमार भैया 22 का आई हैं, 22 का आई है हो, 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है, लोगवन के मन हरसई हैं, देवतन के मन हरसई हैं, हमार भैया 22 का आई हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रही है। आपने कहा कि हमार लला 22 को आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति क्यों हो रही है? कहा यह जा रहा है कि राजनीति के
प्रति रामलला को बीच में उतारा जा रहा है। 22 जनवरी का दिन 2024 के चुनाव से पहले से डिसाइड किया गया है, क्योंकि मोदी जी चुनाव हार रहे थे और मोदी जी ने देखा कि भैया चुनाव कैसे जीतना है तो सीधा राम मंदिर का उद्घाटन कर दें। आप क्या ये आप लोग न्यूज़ हैं, आप लोग सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप भारत का एक ऐसा स्तंभ है, सबसे मजबूत स्तंभ आपको माना जाता है। आप एक बात बताइए, कौन सी जगह पे कहाँ मोदी हार रहे थे? अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीत के आई है। पहली बात तो अभी 3 राज्यों में कौन सा, अगर देखा जाए तो कौन जीत के आया है? बीजेपी जीत के आई है। और कह रहे हैं कि मोदी जी हार रहे हैं। भैया मोदी मतलब गारंटी है। और दूसरी बात, एक कलमकार होने के नाते बोल रहा हूँ, कलमकार को किसी भी सत्ता वाले का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद मोदी जी हार रहे थे, बता रहे हैं मोदी जी कहाँ से हार जाएंगे? नमो नमो गोदिया उठाई है, अरे वो तो उनको गोद में उठा लिया, शिलान्यास किया, जिनसे सारा विश्व चल रहा है। राम क्या है? राम इस भारत देश की आत्मा है। राम में ही भारत है। क्यों? ये विश्व समूचा अवध धाम कड़कड़ गाता है श्री राम, नर्मदा सुनिए, कड़कड़ गाता है श्री राम, माँ सरस्वती यमुना गंगा, सरयू मैया से तन चंगा, नर्मदे गोमती की लहरें, अंधे देखे सुन ले बहरे, लंका को जलाती हनु आग, यहाँ भरत भ्रात सा अमर त्याग, यहाँ श्रवण के जैसे लाल हुए, यहाँ राम का परशु भाल हुए, जो रहे अधर्मी ढेर हुए, यहाँ प्रेम का मानक जूठे बेर हुए, सोरठा छंदिया चौपाई, तुलसी का विरोध कर रहे थे, सुना है ना आपने? सोरठा छंदिया चौपाई, तुलसी ने घर घर पहुंचाई, अरे हन्न हन्न टकराती रावण अंत राम की तीरों का, नहीं मिटा है नहीं मिटेगा कभी सनातन वीरों का। तो आप ये जान लीजिए, ये भगवान राम जो हैं मोदी जी को ये हरा पाएंगे। मोदी जी 22 तारीख को चुनाव जीत लेंगे। कैसे सुनेगा? हैक हो गई। ये सुनिए अब वो कहेंगे ईवीएम हैक कर ली मोदी ने। नहीं, हाँ, मोदी ने हैक नहीं कर ली। जनता जो है ना, इधर टपा टप घपा घप इतना ज्यादा बटन दबेगा ना, ईवीएम तो हो ही जाएगी। जब पब्लिक पहुंचेगी टपा टप। अरे भगवान राम के प्रति जिसके अंदर श्रद्धा हो गई, जिसके लिए भगवान राम के प्रति श्रद्धा हो गई, ठीक है, मोदी को इस समय उसके रूप में नहीं देखा जा रहा है, राजनेता के रूप में नहीं देखा जा रहा है, गारंटी के साथ देखा जा रहा है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब हमने अयोध्या वालों ने इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे देखिए, आप देखिए अयोध्या, ठीक है, पूरा आप देखिए, अवध का एक एक कणकण पूरी अयोध्या सजी हुई है, हमने इस्तेमाल कर लिया है। वो एक ऐसा नरेंद्र मोदी मतलब गारंटी, हमने इस्तेमाल कर लिया, अब विश्वास कर लिया। अब हमें किसी से विश्वास दिलाने। 2 शब्द जरा मोदी जी के लिए भी। मोदी जी के लिए बोलो, सुनिए, ऐसा है, एक पहले मेन चीज सुनिए, एक बात बताता हूँ, आप सभी लोग पहले हर्ष के साथ झूमेंगे क्या जी? अवध में मंदिर है तैयार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार। राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। और सुनिएगा 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, करने को रावण का संहार, करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार, राम की जय हो, राम की जय हो। और जरूरी, आप सभी लोग जरूरी लाइन सुनिए, सबसे जरूरी क्या है, सुनिएगा। कालनीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, कालनीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, जयचंदों ने मेरे प्रभु को टेंट में छोड़ दिया था, न्यायालय में राम जन्म के मांगे गए सबूत, न्यायालय में राम जन्म के मांगे गए सबूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बन के पहुँचे दूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुँचे दूत, हो तिरनेत्री आंखों से, हो तिरनेत्री आंखों से, 2 आंखों वाले सब गए हार, 2 आंखों वाले सब गए हार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, राम की जय। एक और बंद सुनिए, इससे बड़ा जवाब और कुछ नहीं हो सकता, सुनेगा जी?
बिना राम के वर्षों से है सुनी रही दिवाली, हुए कई बलिदान राम पर रातें देखी काली, हुए कई बलिदान राम पर रातें देखी काली। चली गोलियां निर्दोषों पर सरयू लहू से रंगी, चली गोलियां निर्दोषों पर सरयू लहू से रंगी। संतों ने दिए प्राण यहाँ बलिदान हुए हैं संगी, संतों ने दिए प्राण यहाँ बलिदान हुए हैं संगी। फिर क्या, नवाबी बक्कल दिया है ताड़, डकैती बक्कल दिया है ताड़, सबका घुटना दिया पछाड़। जो है सरदारों के सरदार आ रहे हैं मेरे सरकार, जिनकी लीला अपरंपार, अधर्मी गए धर्म से हार। राम की जय हो, राम की जय हो। लेकिन कह रहे हैं कि राम की जय हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो भाजपा की जय हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि हमको जो निमंत्रण देकर गया, कौन निमंत्रण दे गया? अखिलेश भैया, कि हम भी मंदिर बनवा देते। ये तो मंदिर को राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, धीरे 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 काम चलवा रहे हैं। हम 1 साल में मंदिर का काम कंप्लीट करा देते। ऐसा है, मंदिर पूर्णतः कंप्लीट है। अभी जैसे आप आ रहे थे, आपने लगातार देखा होगा रास्ते में काम चल रहा है। वैसे स्थान जगह, कई जगह ऐसे स्थान है, ये लगातार काम चलता रहेगा। मंदिर पूर्णतः कंप्लीट है और जैसे कह रहे अपूर्ण रूप में काम कराया जा रहा है। अब कौन सी शुभ घड़ी है? अब अखिलेश यादव, मायावती या फिर क्या कहते हैं राहुल गांधी, इनको बहुत ज्यादा इनका ये बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़ा पत्रा देख लेते हैं। ये इनको बड़ा शुभ अवसर का ज्ञान है कि हाँ वो देख करके बताएंगे कब शुभ घड़ी है। जब इन्होंने जो शुभ घड़ी देखी है, हमारे शंकराचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने, बहुत लोग हैं, अब जगत गुरु जी स्वयं आ रहे हैं, उसमें कार्यक्रम में लोग पधार रहे हैं, उनसे बड़े ज्ञानी हो जाएंगे क्या अखिलेश यादव या मायावती या फिर ये राहुल गांधी? उनसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। और उनको लग रहा है जब किसी के पास कुछ नहीं बेचा ना, कि वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं बिलार रिसियान ढाई 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 ढाई, तो हमारे यही होता है, कहावत है, बिलियार रिसियान ढाई ढाई कह दी। ठीक है, अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? मुझे देखिए, क्या मैं इतना कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के लिए, मुझे किसने एक कलमकार की कलम से अखिलेश यादव जी को निमंत्रण के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी आप भी आए और क्या कहते हैं, आपको एक सुनहरा अवसर है आपके लिए, और इसीलिए कहता हूँ कि आपको आमंत्रित करता हूँ कि चले आइए, चले आइए, है निमंत्रण तुम्हें भी, चले आइए, हाँ चले आइए, हाँ चले आइए, है निमंत्रण तुम्हें भी, चले आइए। जो है कमियां हुई, जो है कमियां हुई, हाथ को जोड़िए, है जो है कमियां हुई, हाथ को जोड़ने, मांगने आप माफी, चले आइए। क्योंकि भगवान राम का दरबार है यहाँ पे। मैं कौन सी सत्ता कैसी है, किसी से क्या मतलब है, भगवान राम का दरबार सबके लिए है और सबका स्वागत करता है। अयोध्या सबका स्वागत करता है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है। हम उसको, जैसे आप लोग हैं तो आपको भी कहता हूँ, साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है। हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है। जहाँ रामचंद्र के सहज नरेंद्र चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहाँ एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूँ, पावनता की परिपाटी हूँ, जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ सबका स्वागत है, कोई भी आए। देखिए आप बहुत सारी चीजें देखी होगी। रावण को अंतिम बार भगवान राम ने क्या कहा जी? अंतिम बार भी चेतावनी दी, कभी अंगद को भेजा, कभी हनुमान जी को भेजा, उसके बाद भी उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने तीर लगा के उसका मुकुट गिराया और फिर भी कहा, संदेशा भेजा कि रावण तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, पश्चाताप कर लो, भगवान राम की शरण में आ जाओ। तुमने साक्षात जगदम्बा के साथ गलत किया हुआ, वैसे ही सपा पार्टी ने साक्षात बहुत बड़ा गलत किया हुआ है और पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। अब एक होता है ना, एक होता है कि किसी चीज के ऊपर गोबर लगाना, तो क्या होता है ना, गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए, सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए, राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए, और विपदा बड़ी हो चाहे भाल पे खड़ी हो, आप माँ के चरणों को बस चूम कर देखिए। क्यों नहीं आना चाहते कांग्रेस पार्टी के लोग? क्यों नहीं आना चाहती सोनिया गांधी? क्यों नहीं आना चाहते राहुल गांधी? क्यों नहीं आना चाहते मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए अयोध्या में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब,
मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, इन लोगों का काम नहीं है अयोध्या में। आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? औरंगजेब भगवान राम के स्थान पे के मंदिर में मत्था टेकने आएगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? बाबर मत्था टेकने आएगा? मैं आपके चैनल से सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ, दूसरा नहीं कहूँगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत सही, बहुत सही। और कहते हैं ना कि जो आप ये सीधी सी बात जान लीजिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप मस्तक नवाएंगे, हम मस्तक टेकेंगे। अब मुझे कहीं पे जहाँ पे भगवान राम का स्थान होगा, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति, जो धर्म मेरे धर्म का सम्मान नहीं करता, मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ। मैं सभी आप जिस धर्म को मानेंगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। लेकिन अब आप सोचें कि आप कहेंगे कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम नहीं बोलेंगे, और मैं आपको सलाम ठोकता रहूं, आपको मैं हैंडशेक करता रहूं बहुत बड़ा बाबू बन के, तो काहे के बाबू यार, आपको हमारे धर्म से मतलब नहीं है। आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कह रहे हैं, उनके लिए कवि क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कवि क्या कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं अस्तित्व नहीं है, हिंदू धर्म ढकोसला है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, उन पे लिए एक कलाकार, एक कवि के मन की, हृदय की भावनाएं क्या हैं? देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ बस कि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे यहाँ के कवि हैं अनिल चौबे जी, उन्होंने कहा कि सौंदर्य का बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। बात को समझिएगा, उन्होंने कहा सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि आपकी सुअर की होनी चाहिए। अगर आप सुअर की निगाह से देखेंगे नाला, तो नाला भी सुंदर लगेगा, और अगर आप वैचारिक दृष्टि से देखेंगे, एक सात्विक पुरुष की नजर से देखेंगे, तो आपको ये सामने लगा हुआ बोर्ड भी मंदिर के समान दिखाई देगा। तब मैं कहता हूं, पंक्तियां सुनिएगा कि उसमें राजनीति में क्या है, कुछ लोग जो कोई डेंगू मलेरिया बोल रहा है, कोई रामचरितमानस जला रहा है, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहना चाहता हूं, ये पंक्तियों के साथ आप विराम करूंगा, और भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं, सुनिएगा। सुअरों के झुंड ने यह योजना बनाई थी कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम। सुअरों की झुंड ने यह योजना बनाई थी कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम। जंगल में मंगल हमारा ही होगा फिर, पेड़ नहीं पौधा नहीं, सारी हवाओं का भी रुख मोड़ लेंगे हम। और सुअरनी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया। सुअरनी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, बिल में घुसेंगे दोनों आंख फोड़ लेंगे हम। जय जय श्री राम।